हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई, बिहार बोर्ड एंड जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब में जो क्लास 10th में एक चैप्टर है, उन सब के क्लास में एक फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बात मत करो, सामने देखो। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक, बोर्ड पर एक्चुअली इंग्लिश में लिखा जाएगा बट हिंदी में भी समझाया जाएगा, तो ध्यान से सब लोग सुनोगे। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है विद्युत। और ये विद्युत तुम्हारा कहाँ से आता, विद्युत होता क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्यों है? तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत क्या चीज़ है? जो अभी लाइट जल रहा है ना, जो लाइट जल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बोलेंगे। अब जो हमारे पास लाइट जल रहा है, ठीक है, ये विद्युत है। विद्युत मतलब बिजली, विद्युत मतलब बिजली, जिस कारण से अभी तुम लोग हमें देख पा रहे हो। ठीक है, अगर रूम बंद है, मान लो लाइट नहीं रहेगा तो फिर कैसे देखोगे? और विजन ऑफ ये अब देखोगे तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी है और रिसोर्स भी है। क्या इलेक्ट्रिसिटी? रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे नीड को पूरा कर रहा है, हमारी ज़रूरत को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। इसलिए एक तरह का क्या चीज़ है? रिसोर्स। जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते भी हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खुद बनाते हैं, नेचर में पाया नहीं जाता है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी जब बनाएंगे तो कहलाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी जितना भी तुम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, सोन नदी पर डैम बना हुआ है, फिर वहाँ पर वहाँ से क्या होता है? ये हाइड्रो पावर प्लांट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, और एक होता है थर्मो पावर प्लांट। क्या होता है? थर्मो पावर प्लांट। उसको कोयला से हम लोग बनाते हैं। किससे? कोयला से। उसके लिए भी अलग से एक चैप्टर आएगा, क्या कोयले से कैसे हम लोग बिजली को जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं। ठीक, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करेंगे, मतलब हम लोग करेंट बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? करंट का पास करना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। करंट से पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, तो हम लोग जानेंगे अब करंट ही हम लोग जानेंगे, लेकिन अब करंट फिर क्या चीज़ होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? चार्ज का पास करना, चार्ज का पास करना। तो अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चार्ज से हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? चार्ज से हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज के बारे में जरूरी है पढ़ना। तो चार्ज हमारे पास तीन तरह का आएगा। ठीक है, एक आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। इसके बाद आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। एक आता है हम लोग का न्यूट्रल। क्या आता है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, सबका सिंबल ये है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारे पास न्यूट्रल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? एटम में जब पढ़ रहे होगे 9th क्लास में, तो एटम में पढ़े होगे कि एटम का 3 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पढ़ रहे हो कि चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज होता है। ठीक, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। ऐसे हम लोग शो करेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो चार्ज है, सेम चार्ज क्या करता है? सेम मतलब समझ में आता है ना जी तुम सबको? सेम मतलब आता है ना समझ में? सेम मतलब एक जैसा। तो सेम चार्ज क्या करेगा? सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल्स करेगा, मतलब कि एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास रख देंगे दोनों को, तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे से दूर हट जाएगा। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास रख देंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सेम चार्ज के बाद अब डिफरेंट चार्ज रखना शुरू करेंगे। डिफरेंट चार्ज को जब एक साथ रखेंगे तो क्या होता है? डिफरेंट चार्ज मतलब अलग अलग आवेश। चार्ज मतलब आवेश। समझ में आ रहा है ना? तो जब इसको तुम लोग रखोगे, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रख दोगे, रख दिए, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रखा गया है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में आएगा और मिल जाएगा। चाहे तो प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को रख दो तो भी एक दूसरे से ये अट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब डिफरेंट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्ट करता है चार्ज एक दूसरे को। मतलब यहाँ पर होता है अट्रैक्शन। डिफरेंट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। और सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। सेम चार्ज क्या करेगा? रिपल्स करेगा, यानी इसमें होगा रिपल्सन, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? इसके बाद चार्ज पढ़ लिए। अब चार्ज जिस मैटर से पास करता है, मटेरियल से, ठीक है, चार्ज पास करने के बेसिस पे मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो मटेरियल है, मटेरियल्स क्या चीज़ बोल रहे हैं?
मटेरियल, 3 मटेरियल होगा। चार्ज के बेसिस पे मटेरियल को कितने भाग में क्लासिफाई करेंगे हम लोग? 3 भाग में। किस बेसिस पर? चार्ज के बेसिस पर। चार्ज मतलब आवेश के बेसिस पर। चार्ज मतलब आवेश। तो मटेरियल्स जो हमारा है 3 टाइप का मटेरियल्स होगा चार्ज के अकॉर्डिंग। पहला मटेरियल आएगा हमारे पास कंडक्टर। क्या आएगा? कंडक्टर। ये वैसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन पास करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पास करेगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है? कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चालक। कंडक्टर को क्या हिंदी में बोलेंगे हम लोग? चालक। ठीक है, चार्ज पासेज, इससे क्या होगा? चार्ज पास करेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी। जब भी अब चार्ज बोलेंगे तो हम लोग किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। समझना है किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। समझ में आया? चार्ज पासेज यानी इससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पास करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इससे पास करता है। लिखे चार्ज पासेज। अभी बोले ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, विद्युत चैप्टर में, चार्ज मीन्स आवेश का मतलब क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। चार्ज पासेज लिखे हैं। चार्ज मतलब क्या यहाँ बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन इससे पास करता है, आता जाता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, रास्ता है। इलेक्ट्रॉन को रास्ता किसमें मिलेगा? तो कंडक्टर मतलब चालक में मिलेगा। कंडक्टर मतलब चालक में मिलेगा। अब हमारे पास क्या चीज़ है? एक आएगा हमारा इंसुलेटर। क्या आएगा? इंसुलेटर। चेक करो तो उसमें शो कर रहा है ना। इंसुलेटर का मतलब होता है अर्धचालक। इंसुलेटर मतलब क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक मतलब क्या चीज़? अर्धचालक नहीं, सॉरी, इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर मतलब हो जाएगा कुचालक। अब कुचालक मतलब जिससे चार्ज पास नहीं करेगा। चार्ज डजंट पास। चार्ज डजंट पास। चार्ज मतलब कि चार्ज डज नॉट पास। इससे चार्ज क्या करेगा? पास नहीं करता है। चार्ज पास नहीं करेगा। ठीक है, अब लकड़ी हमारे पास है। देखिए स्टिक, प्रिंस स्टिक दो। हमारे पास क्या चीज़ है? ये लकड़ी जो है, ठीक है, इस लकड़ी में कितना भी तुम यहाँ से वायर लगा दोगे चार्ज पास नहीं करेगा। एक वायर लगाओगे चार्ज पास नहीं कर रहा है। फिर सोचोगे सर 11,000 वोल्ट का लगाते हैं, इससे यहाँ पे अब ये करंट लगेगा। लग सकता है? नहीं लगेगा। इस छोर पे लगाओगे, सोना नहीं है, सुनो, इस छोर पे लगाओगे, इस किनारे पे क्या चीज़? चार्ज लगाओगे, वायर कनेक्ट करोगे और यहाँ पे छुएंगे तो करंट लग जाएगा। क्या? कितना भी हार्ड से हार्ड चार्ज लगाओगे लेकिन यहाँ पे करंट लगने वाला नहीं, पास ही नहीं कर रहा है। करंट इलेक्ट्रॉन को आगे जा ही नहीं दे रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन को आने दे रहा है। समझ में आया? तो चार्ज हमारा पास नहीं करेगा। किससे? इंसुलेटर से। किससे पास नहीं करेगा? इंसुलेटर से। तो उसी तरह कंडक्टर जैसे बताएं चार्ज पास करते हैं, इंसुलेटर मतलब चार्ज पास नहीं करता है। और चार्ज मतलब क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज में हमारे पास यानी कंडक्टर में क्या क्या आता है? कौन कौन सा मेटल कंडक्टर में आता है? तो जितना भी मेटल होता है ना, क्या बोले? जितना भी मेटल्स होगा। अगर इसका एग्जाम्पल पूछोगे तो जितना भी मेटल आएगा क्या होगा? मेटल। ठीक है, कौन कौन सा मेटल? तो सबसे पहले तो लिख लो Ag मतलब चांदी, Cu मतलब कॉपर। ठीक है, और जो तुम लोग यूज करते हो एल्युमिनियम, ये सब क्या चीज़ है? ये सब कुछ मेटल्स है जो कि क्या होता है? जिससे चार्ज पास करता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस आएगा क्या? तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में जानेंगे एक्सेप्शन केस। अभी यहाँ पर क्या चीज़ है? चार्ज डजंट पास मतलब चार्ज पास नहीं करेगा। किससे? वुड से। वुड मतलब लकड़ी। और नॉन मेटल से। नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब होता है अधातु, मेटल मतलब होता है धातु। ठीक है, नॉन मेटल क्या बोले? नॉन मेटल से चार्ज पास नहीं करता है। और वुड मतलब लकड़ी से भी चार्ज पास हमारा नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या चीज़ है? इसे एक से चार्ज पास करेगा, एक से चार्ज पास नहीं करेगा। मेटेरियल कितना बोले? कितना टाइप का होता है? 3। तो जो तीसरा वाला टाइप का मेटेरियल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी मतलब आधा। मैथ यहाँ पढ़े होगे ना, सेमी पेरीमीटर पढ़े होगे। तो सेमी मतलब आधा होता है। इसी से हिंदी में नाम इसका बना है अर्धचालक। क्या नाम बना है हिंदी में? अर्धचालक। कंडक्टर मतलब तो पढ़े ही चालक, और सेमी मतलब हो गया आधा मतलब अर्ध, तो बोलेंगे इसको अर्धचालक। ये जो हमारे पास अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, इससे क्या चीज़ होता है? चार्ज तो रहेगा लेकिन चार्ज स्टेबल रहेगा। ठीक है, वैसा मटेरियल जिसमें चार्ज क्या होगा? स्टेबल होगा। चार्ज मूव नहीं करेगा। मूव करेगा तभी ना पास करेगा, मूव ही नहीं करेगा। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम धूप में रखेंगे। जब धूप मतलब सनलाइट में, धूप मतलब सनलाइट में जब रखोगे तो मटेरियल, जैसे कि हमारे पास ये मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल में क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन है तो सही, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? स्टेबल है। स्टेबल मतलब एक ही जगह पे हिल डुल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, कुछ मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं है, तो करंट नहीं लगेगा। करंट नहीं लगेगा। इससे लाइट जलाना चाहेंगे तो अभी नहीं जलेगा। यानी अभी ये कैसा मटेरियल है? चार्ज पास नहीं कर रहा है चुपचाप, लेकिन पास नहीं कर रहा है। यानी कैसा मटेरियल है? इंसुलेटर है। अभी क्या है? ये
इंसुलेटर है, अभी क्या है ये इंसुलेटर है, लेकिन इसको धूप में रख देंगे, कहाँ रखेंगे धूप में रख देंगे, तो फिर क्या चीज़ होगा, इसको जब एनर्जी मिलेगा तो ये फिर क्या चीज़ हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अभी है इलेक्ट्रॉन है लेकिन मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, सोया हुआ है, ठीक, जगह नहीं है, जगेगा तब चलेगा। तो जगेगा कब, धूप में। कब जगेगा, धूप में। जब धूप में इसको रखोगे तो जग जाएगा, धूप में नींद टूटता है ना तुम लोगों का, तो इसका भी नींद टूट जाएगा, चार्ज हो जाएगा। उसके बाद तुम लाइट जलाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू हो जाएगा, पहले ऐसे था, अब क्या चीज़ हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर बीच में जाएगा, ठीक, मतलब धूप में जाएगा तो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। ये बीच में क्या चीज़ है, तो बीच में इसको मिलेगा धूप, मतलब इट मीन्स सनलाइट, धूप मतलब सनलाइट। तो जब इसको सनलाइट मिलेगा तो ये चार्ज मतलब पास करना शुरू कर देगा। तो पहले क्या चीज़ था, इंसुलेटर, अब क्या हो गया, कंडक्टर। तो वैसा मटेरियल जिससे कभी चार्ज पास होगा हो रहा है ना, कभी चार्ज पास नहीं होगा, नहीं ना हो रहा था, फिर चार्ज खत्म होगा तो फिर से हमारा डेड वही चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, तो फिर मूव नहीं करेगा, तो सेमीकंडक्टर इसी को बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दिए इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का, इंसुलेटर का, उसी तरह इसका भी एग्जाम्पल हम लोग अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सोलर सेल वगैरह में इसका यूज होता है, समझ में आ गया। मूव करेगा तो कंडक्टर नहीं मूव करेगा, इंसुलेटर, लेकिन पहले नहीं मूव करेगा फिर मूव करेगा तो बोलो सेमीकंडक्टर। आ गया समझ में अच्छे से। अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, चार्ज के बारे में जान लिए, तो अब चार्ज का यूनिट जानना है। क्या जानना है, चार्ज का यूनिट जानना है, ठीक है, चार्ज का यूनिट जानना है। देखो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट जानना है, मतलब कि ऐसा यूनिट आवेश का, आवेश का ऐसा यूनिट, ठीक है। हिंदी में अगर बोलोगे तो पूछा जाता है ऐसा इकाई क्या होता है, ठीक है, ऐसा इकाई किसका, आवेश का। तो इसको हम बोलेंगे कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। ये लिखे सी फॉर कूलम। अब कूलम भी क्यों होता है, और कुछ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो जिस चीज़ का इन्वेंशन करता है, जिस चीज़ के बारे में बताता है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, उसी के नाम पे बता देते हैं। जैसे कोई किराना दुकान है, उसका कुछ दुकान का नाम नहीं है, ठीक है, मान लो कि महेश का किराना दुकान है। कैसा किसका दुकान है, महेश का। तो जब भी तुम लोग सामान खरीदने के लिए आओगे तो बोलोगे ना कि महेश के दुकान से लाना। कहाँ से लाए हो, तो महेश के दुकान से लाए। वो तो दुकान का नाम नहीं है, पर्सन का नाम है महेश ना, तो तुम लोग क्या बोलोगे, महेश के दुकान से लाना। तो क्या चीज़ है, कूलम ने बताया था सबसे पहले चार्ज के बारे में। किसने बताया था, कूलम ने चार्ज के बारे में बताया था अच्छे खासे तरीके से, इसलिए कूलम का नाम हो गया, एसआई यूनिट है इसका, क्या हो गया, कूलम हो गया। समझ में आया। अब फैराडे वगैरह भी है जो चार्ज के बारे में बताए थे कुछ, ठीक है, फ्रैंकलिन वगैरह क्या है क्या नहीं है। अब एम्पियर वगैरह बताएंगे कुछ, तो एम्पियर का रिस्पेक्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग कुछ रख देंगे हम लोग। देखो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक। माइकल फैराडे के बारे में कुछ आएगा आगे, अभी नहीं। एसआई इकाई है अवेश का, क्या चीज़, कूलम, ठीक। अब जो कूलम हमारे पास एसआई इकाई है, एसआई इकाई जो कूलम है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर हम बोले थे चार्ज मतलब क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेंगे। तो उसी तरह से एक कूलम के अंदर क्या बोले, एक कूलम, सी फॉर क्या है, कूलम। कूलम क्या चीज़ है, चार्ज का एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। तो एक कूलम के अंदर, एक कूलम के अंदर मतलब एक चार्ज जो है उसके अंदर 6.25 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻25 इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ये एग्जाम में हमेशा आता है, ऑब्जेक्टिव में। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसआई यूनिट समझ गए। एसआई यूनिट के बाद फिर क्या चीज़ आएगा कि ये जो चार्ज है, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। एसआई यूनिट क्या, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होगा। अच्छा से कैलकुलेट वगैरह करोगे तो आएगा तुम्हारा एक, क्या पूछे, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब 11th में तुम लोग जाओगे ना तो इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन समझ में आया, 11th 12th में आगे क्या, 18 नहीं है, 18 ये पॉइंट इधर उधर करोगे, ये पॉइंट इधर जाएगा तो फिर 18 हो जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। एक्सपोनेंट में पढ़े होगे तुम, ठीक है। जब पॉइंट इधर करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपोनेंट में पढ़े होगे। यहाँ पे पॉइंट इधर जाएगा तो पावर जो होगा क्या हो जाएगा,
वो बढ़, ठीक है। आगे अब हमारे पास देखो क्या चीज़ है, SI यूनिट हो गया चार्ज का। चार्ज के बाद हमें पढ़ना है क्या चीज़, इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो चार्ज जो है ना, चार्ज हमारे पास नहीं है, चार्ज कहीं इन्फिनिटी पॉइंट पे है, यहाँ पर चार्ज है, हमें पता नहीं है किस पॉइंट पर, इन्फिनिटी पॉइंट पर। इन्फिनिटी मतलब अनंत पर, कहीं बहुत दूर चार्ज रखा हुआ है। क्या बोले, चार्ज कहीं बहुत दूर रखा है। उस चार्ज को क्या करना, हमें इस ए पॉइंट पर लाना है। चार्ज को इन्फिनिटी से, यहाँ पे क्या चीज़ है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना है। लाएंगे तो कुछ मेहनत लगेगा, कुछ काम बोलेंगे काम किए। इस बोर्ड दीवार को कितना भी ढक लेंगे, दीवार टच से मस नहीं होगा तो कुछ काम किए नहीं। लेकिन चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से यहाँ पर ला रहे हैं तो कुछ काम हुआ, ठीक है। चार्ज को ध्यान से सुनना, चार्ज मतलब आवेश, आवेश को किसी इन्फिनिटी मतलब अनंत, किसी इन्फिनिटी मतलब अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे, ठीक है। तो जो भी हम काम करेंगे उस काम को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। काम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि फ्रॉम इन्फिनिट व्हेन चार्ज इज ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, जब आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाया जाता है तो कार्य को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको विद्युत विभव। क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। समझ में आ रहा है, विद्युत विभव। इस विद्युत विभव का भी कुछ यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, ठीक। अब देखो विद्युत विभव में इधर देखो, ये जो हमारे पास विद्युत विभव है इसका भी कुछ ऐसा यूनिट क्या चीज़ होता है, वोल्ट। और क्या चीज़ है, देखो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास है जिसको V से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, V से। तो ये V कैसे हुआ, तो हम बोले कि ऊपर में कुछ काम किया गया। ऊपर में क्या किया गया, काम किया गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको V से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। किसको क्या काम किया गया, तो चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने का, चार्ज को, ठीक है। और चार्ज जो हमारे पास है कहाँ है जी, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से, Q से डिनोट करेंगे चार्ज को, ठीक है। तो वर्क हमारे पास है, क्या है, वर्क। तो वर्क मतलब है काम, इसका होता है ऐसा यूनिट जूल। इसका क्या होता है, जूल। क्या होता है वर्क का, जूल। सोना नहीं है, सामने देखो। फिर हमारे पास चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, Q फॉर कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट। और ये V का V फॉर वोल्ट, ठीक। तो वोल्ट इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इस लाइन को क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं, जूल पर कूलम। और नहीं तो जूल कूलम का यहाँ पर इन्वर्स, सॉरी कूलम है ना जी, कूलम है तो क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक। अब इसी को क्या बोलेंगे, जब एक कूलम चार्ज को क्या बोले, ये जो अनंत पर जो चार्ज हमारे पास Q है ना, ये Q का वैल्यू हो गया क्या चीज़, मतलब जो हमारे पास चार्ज है, क्या बोले, जो चार्ज है ये हो गया 1 कूलम। कितना हो गया, 1 कूलम। इस 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट A पर लाया जा रहा है। लाने में जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है 1 जूल का। कितना काम हो रहा है, 1 जूल का। ये क्या हो रहा है, वर्क। ये क्या हो रहा है, वर्क। इस 1 कूलम चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का जब हम काम करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ये हमारा चार्ज है, क्या है, चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 कूलम। चार्ज का वैल्यू 1 कूलम। इस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में जो काम किया जा रहा है 1 जूल का ना, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे 1, क्या बोलेंगे, वोल्ट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास इस पे जगह तो नहीं मिटाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा बस देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समझ जाओगे तुम लोग। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब हमारे पास एक पॉइंट पर चार्ज आ चुका है, ए पॉइंट पर चार्ज यहाँ पे लाया था ना, तभी ना वोल्ट आया था। अब इस ए को क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारे ए पॉइंट पर जो चार्ज आ चुका है इसको बी पॉइंट पे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, चार्ज को बी पॉइंट पे ले जाएंगे, तो भी कुछ काम होगा। यहाँ पर कुछ काम हो रहा है ना, यहाँ भी कुछ क्या होगा, काम होगा। तो ये जो भी काम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वही एक चार्ज को, चार्ज है
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो क्या क्या किया जा रहा है, वर्क, मतलब जो काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? वही चीज है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम किया जाएगा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? क्रिकेट का एक बॉल की तरह हो गया, अभी हमारे पास बैट्समैन के पास है, ठीक है, बैट्समैन के पास है, बैट्समैन जब मारेगा तो क्या होगा, जो स्टेडियम होगा वहां पहुंच जाएगा, स्टेडियम के पार, तो स्टेडियम के पार पहुंचेगा यानी कि बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो जब जो बॉल यहाँ से वहां जा रहा है उस पर बैट्समैन जो फोर्स लगाया, जो काम किया, ठीक है, सिक्सर लगाने का जो भी काम किया, उस काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम पिच टू स्टेडियम, मतलब पिच से क्रीज से स्टेडियम में बॉल जा रहा है, मतलब चार्ज जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। समझ में आ गया?